सिर्फ 20,000 महीने की सैलरी वाला इंसान 1 करोड़ बना सकता है या नहीं। ज़्यादातर लोग तुरंत कहेंगे नहीं भाई ये तो अमीरों का काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ 20,000 की सैलरी वाला इंसान भी सही प्लानिंग और एसआईपी की मदद से करोड़पति बन सकता है। और नहीं, इसमें कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग या रातों रात अमीर बनाने वाला जादू नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रोड मैप दिखाऊंगा जिससे देखने के बाद आप खुद कैलकुलेटर पर पाएंगे कि आपकी सैलरी चाहे 20,000 हो या 50,000, 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा फार्मूला मिलेगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल सकता है। सबसे बड़ी गलती, जब किसी की सैलरी 20,000 होती है तो उसका पहला बहाना होता है भाई मेरी सैलरी ही कम है, मैं निवेश कैसे करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कम कमाने की वजह से नहीं बल्कि बिना प्लान के खर्च कर देते हैं। इसी कारण से वह गरीब रहते हैं। मान लो किसी की सैलरी 20,000 है, 5,000 खाने पीने में, 4,000 ट्रांसपोर्ट, 3,000 मोबाइल इंटरनेट और बिल्स, 5,000 बाकी खर्च और महीने के अंत में बचते हैं सिर्फ 3,000। यहीं से शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि 3,000 से क्या ही होगा, लेकिन करोड़पति बनने के खेल में रकम का नहीं आदत का असली कदम होता है। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। मान लो आपने 3,000 हर महीने एसआईपी में डाले। यह पैसा ऐसे ही बैंक में पड़ा नहीं रहता, यह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश होता है। यहाँ लंबे समय में लगभग 12% से 15% तक एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। ध्यान रहे, रिटर्न कभी गारंटी नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबे समय में भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अच्छी कंपनियां भी बढ़ती है और यही एसआईपी की असली ताकत है, कंपाउंडिंग का जादू। अब जरा एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप 3,000 हर महीने एसआईपी करते हैं और औसताना रिटर्न आपको 12% मिलते हैं, 10 साल बाद लगभग आपकी एसआईपी की वैल्यू 7 लाख बन जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 20 साल बाद लगभग 30 लाख रुपए बन जाएंगे और 30 साल बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ हो जाएगा। और सिर्फ 1 साल आप और बढ़ा दोगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। गाइज, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एसआईपी और कंपाउंडिंग की पावर है। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो नहीं पता उन्होंने बोला था, ये सिर्फ मिथ है कि उन्होंने बोला था। लेकिन गाइज ये रियलिटी है कि कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सो कुल निवेश कितना? 3,000 × 12 × 30 यानी सिर्फ 11,16,000 रुपये आप खुद के लगाकर 1,03,90,000 पर पहुंच जाओगे 31 ईयर्स के बाद। सो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। लेकिन कंपाउंडिंग उसे 1 करोड़ से ज़्यादा बना सकती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी 1 करोड़ कैसे पहुंचे? अब कुछ लोग कहेंगे 30 साल बहुत ज़्यादा है। ठीक बात है, तो इसका समाधान है कि स्टेप अप एसआईपी, मतलब हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाओ। मान लो शुरुआत 3,000 से की और हर साल सिर्फ 500 या 1,000 बढ़ा दिए। जब आपकी सैलरी बढ़े एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत 3,000 से करे, हर साल एसआईपी बढ़ाए, निवेश जारी रखे, तो वह करोड़ के लक्ष्य तक काफी जल्दी पहुंच सकता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें निवेश मुश्किल नहीं लगता, लगातार निवेश करना मुश्किल लगता है। रियलिस्टिक रोड मैप। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो यह रोड मैप फॉलो करो। स्टेप 1, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च अलग रखो। स्टेप 2, हर महीने आपको 3,000 रुपये एसआईपी के लिए निकालने पड़ेंगे। अगर पॉसिबल है तो 3,000 से आप ज़्यादा भी कर सकते हो। स्टेप 3, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करो। सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड मत लो। मेरे अकॉर्डिंग आप डाइवर्सिफिकेशन करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मान लो 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1,500 मिड कैप में और 1,500 निफ्टी 50 में लगा देने चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से पैसा लगा सकते हो रिसर्च करके, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। स्टेप 4, मार्केट गिरने पर घबराओ मत। याद रखो एसआईपी का फायदा तब ही मिलता है जब मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अज्यूम करो कि आप अभी निफ्टी 50 25,000 पर है। अगर निफ्टी 50 50% गिर जाए,
हालांकि ये एक दिन में गिरना पॉसिबल नहीं है, इसमें समय लग सकता है। इसके लिए काफ़ी बड़ा फॉल चाहिए। जस्ट आप एज्यूम करो निफ्टी 50 25,000 से 50% गिर गया तो इसकी वैल्यू लगभग होगी 12,500 रुपये, यानी कि 12,500, और गिरने पर ये गिरेगा 50%। अगर आप गिरने पर मेनली ETF से या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो इससे होगा ये कि आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो आपको गिरती मार्केट में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ETF में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 मिड कैप स्मॉल कैप जिसमें आप करना चाहते हो, रिसर्च पहले कर लो। देन उसके बाद होगा ये, मान लो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा और निफ्टी 50 चला गया 12,500 रुपये। अब जब निफ्टी 50 दोबारा 12,500 से 25,000 पर जाएगा तो क्या होगा? बेसिकली गिरने पर गिरा था 50%, और जब 12,500 से दोबारा 25,000 पर आएगा तो ये हो जाएगा 100% रिटर्न, यानी कि आपका पैसा हो जाएगा दुगना। सो बेसिकली ये तो नहीं मैं आपको कह रहा कि आप करेक्ट फॉल पकड़ लोगे, ये किसी के लिए भी पकड़ना मुश्किल है कि मार्केट इतना ही नीचे जाएगा इतना ऊपर जाएगा, ये कोई भी नहीं पकड़ सकता। जस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेसिकली डिप ऑन बाय करो, जब जब मार्केट गिरता है तो आप ETF परचेज करो। सो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। गिरती मार्केट में गाइज हाथ धो लिया करो प्लीज़, घबराया मत करो, ये टाइम घबराने का नहीं, उल्टा और शेयर्स परचेज करने का होता है। कंक्लूजन, तो क्या 20,000 की सैलरी से 1 करोड़ बन सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त पर, आपको जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़नी होगी, क्योंकि करोड़पति बनने का रास्ता लॉटरी, ट्रेडिंग और शॉर्टकट से नहीं बल्कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन से बनता है। याद रखिए, 1 करोड़ बनाने के लिए आपको शुरुआत में 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अच्छी आदत की ज़रूरत है। आज 2,000 की SIP शुरू करने वाला व्यक्ति कल करोड़पति बन सकता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता रहेगा वह शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। अगर शुरुआत हो गई तो आप एक दिन 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।